हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का वीडियो नंबर 17 देखेंगे। इसका मतलब है कि हमने इससे पहले 16 वीडियो देख चुके हैं और उन 16 वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने थ्योरी सहित फॉर्मूला बहुत सारे लिखे हैं जिनका प्रूफ भी आपको दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 17 में मैं आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे एक लाइन में बना देंगे। अब अगर 2 मार्क्स का आया 2019 में, कल हमने बताया था कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया तो हम ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है वह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो उतना लंबा हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इस ट्रिक की ओर बात करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो कल मैंने सेम यही क्वेश्चन लिखा था और आपको पता होगा इसका जो आंसर आया था वो 27 आया था। अब सवाल यह है कि अभी हम बनाएं और चेक करें कि 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम मानेंगे कि ट्रिक सही है या फिर गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक कब हम लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे तब जब दिया हो सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा। दोस्त अल्फा का मीनिंग यहाँ पर होगा ना कि अल्फा के जगह पर यहाँ पर 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर देखिएगा प्लस, इसको आप ऐसे घेर दीजिए, फिर रहेगा यहाँ से कॉसिक स्क्वायर, फिर कॉट इनवर्स बीटा रख लीजिए यहाँ पर। मतलब यहाँ पर भी बीटा का मीनिंग होगा 1 2 3 4 5, कोई भी निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जब कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो तो इसका ट्रिक होता है, आप 2 लिखिए प्लस इस अल्फा का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसका स्क्वायर कर लेना है, फिर प्लस लिखना है, फिर यहाँ पर भी जो संख्या होगा उसका स्क्वायर कर लेना है, और बाकी के जो काम करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग्स। तो ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, tan इनवर्स है तो लेकिन यहाँ पर है अल्फा, तो यहाँ अल्फा की जगह पर 4 है, तो सोल्यूशन करिएगा तो 2 का 2 लिखेंगे ना। अल्फा की वैल्यू कितना है 4 है, तो इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लिखना है, फिर बीटा की वैल्यू देखिए 3 है और इसका भी क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो चलिए आप स्क्वायर कर लीजिए, 2 का 2 ही होगा, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। अब आप जोड़िएगा तो 16 9 25 और 2 27। तो जब आप पीछे की वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में यही द सेम क्वेश्चन हमने बनाया था, तो जब इस क्वेश्चन को बनाया था तो उसका भी आंसर 27 आया था, और इस क्वेश्चन में जब मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाया तो भी इसका आंसर 27 ही है। तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा, और 2 मार्क्स में पूछे तो हमने लास्ट वीडियो में बताया है कैसे किया जाता है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। चलिए इसको कॉपी करिए या वीडियो को पॉज करके आप उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अब एनडीए में पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे एनडीए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन होता है जैसे यदि साइन इनवर्स 1/√2 लिखा गया आपके सामने, तो आपसे पूछा गया है इस इक्वल टू x लिखा है, तो आपसे पूछा गया है tan x इज इक्वल टू व्हाट। आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा का पार्ट है दोस्त। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि थ्योरी सारा कंप्लीट कर दिए हैं, अब हम एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आने वाला है। और ख़ास तौर से जब हम कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारियाँ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में आते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x, तो आपसे पूछा गया है tan x की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x, यानी जैसे देना वैसे पहला काम तो कॉपी कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको हज़ारों कराया है। कैसे बनाएंगे आपको ये बात पता है, क्या किया जाता है, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख लीजिए। अब आप सोचिए 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो आपको बात पता है साइन π/4 का होता है।
काम खत्म। अब इज इक्वल टू एक्स है तो इक्वल टू एक्स लिख लीजिए। अभी आपको एक बात और पता है, जब हमने सेट 1 पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है दोस्त, थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं ना तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ताकि एग्जामिनर देखे तो आपका नंबर ना ही काटे। यानी दोस्त हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब इस x के मान को यहाँ पर रखेंगे और फिर हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अब tan, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त x की वैल्यू π/4 आया है और यहाँ पर क्या करेंगे π/4 रखेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर π/4 रखेंगे और आपको बात पता है tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री, और आपको ये बात अच्छे से पता है tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो आप इस तरीके का अगर क्वेश्चन मिले तो आप इजीली कर सकते हैं। कंप्लीट। चलिए इस टाइप में मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 होता, एक और क्वेश्चन इसी टाइप में कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। कॉपी हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर ऐसा है कि केवल यहाँ पर √3/2 है, यानी कि दिया गया आपके सामने यदि साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स, तो आपसे पूछ लिया गया है tan x इज इक्वल टू वट। तो आप कैसे बनाइएगा, ये भी इजी है, काम में करना है। फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्त, आपके सामने इतना बात दी गई है, यानी साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप सेट 1 में बहुतों क्वेश्चन किए हैं, और इसके बाद जब एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उस समय भी ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख लेना है, फिर सोचना है कि √3/2 साइन में कब होता है। तो आपको बात पता है साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्त, √3/2 होता है। तो चलिए इक्वल टू एक्स है तो इक्वल टू एक्स लिख लीजिए। क्लियर, बहुत अच्छा। आपको एक बात पता है, यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, यू नो वेरी वेल। ओके, अब देखिए ध्यान से, तो ऐसे में ये थीटा है ना दोस्त, यहाँ पर देखिए थीटा है कि नहीं है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ से π/3 बाहर आ गया इक्वल टू एक्स, काम खत्म। अब लिखेंगे अब मेन काम क्या करना था, x का मान ही ना निकालना था, तभी तो हम tan निकाल पाएंगे। तो हम लिखेंगे अब tan x के जगह पर क्या रखना है, π/3, और tan 60 डिग्री कितना होता है, बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, √3 होता है। ये आपका आंसर है। कंप्लीट करिए, या वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी, जो करना है मर्जी वो करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे ही ये खत्म होगा हम एनडीए पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में, 2018 में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड, उन सारे क्वेश्चन को करने के बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप एक्सरसाइज के लिए घबराइए मत, क्योंकि एक्सरसाइज से कई गुना महत्वपूर्ण है नॉलेज को गेन करना। तो चलिए अब हम और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है दोस्त, यदि x + 1/x, ठीक है, इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इज इक्वल टू 2, तो आपसे पूछा गया है दोस्त tan x इज इक्वल टू वट। बात समझ आई। तो देखिए आप क्वेश्चन को, अगर आपके सामने चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए, फर्स्टली आप क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक कि हमें बनाए कैसे इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स डायरेक्टली अगर क्वेश्चन को सोल्यूशन करना शुरू कर देंगे ना तो फिर गलत बात है। पहले सोचना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करें कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन के बेस पर हमें tan x निकालना है। एक बात ध्यान से समझिएगा, हमें क्या x की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है। एक रिलेशन दिया गया बट फाइनली x की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो हमें कैसे भी करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें tan x निकालना होगा। मतलब दोस्त सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें x निकालना है, चाहे जैसे भी निकाले। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में हम x कैसे निकालें। बात समझ आ रही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है दोस्त, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो x + 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको कैसे करिएगा दैट इज इम्पोर्टेंट, आप ध्यान से समझिए। और
आप इसके नीचे 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? इजीली कर सकते हैं। आप इसका देखिए दोस्त एलसीएम लीजिएगा तो आपको तो बट्टा पा के जोड़ आता ही है, क्योंकि आप आईएससी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर x हो जाएगा, इसका करिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इट दैट क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब x स्क्वायर प्लस 1 आप इसके नीचे 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करिएगा तो यहाँ पर इतना होगा, और x में 2 से गुना करिएगा दोस्त 2x हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, आप x स्क्वायर जैसे वैसे लिख दीजिए। इस तरफ ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो दोस्त माइनस में हो जाएगा, यानी -2x, और प्लस 1 है तो दोस्त +1। अगर इस तरफ कुछ नहीं बचा है तो क्या लिखेंगे? 0। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। आपको पता होगा बहुत पहले जब आप क्लास 10th में थे तो ऐसे बहुतों क्वेश्चन आपने किया होगा। तो आप इसका क्या करिएगा? गुणनखंड, और इजीली बन जाएगा। यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 प्लस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? बात समझ आ रही है? क्योंकि ये गुणनखंड है, आपने क्लास 10 में बहुत आसानी से पढ़ा था। इन दोनों को गुना करिए और इन दोनों को बीच में लाना होता है, तो देखिए -2x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। काम खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों में से एक कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोस्त? x दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा। तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 बार x है तो 1 बार x बचेगा ना। एक बार तो x कॉमन हो गया है तो बचेगा क्या? एक ही बार ना। यहाँ पर दोस्त देखिए एक ही बार था तो एक कॉमन। बात समझ आई? यहाँ पर देखिए दोनों में से एक कॉमन है तो एक कॉमन ले लिया x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1 होगा ना इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस। बात समझ आ रही है? वैसे भी ये गुणनखंड का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यह है दोस्त कि यहाँ और यहाँ इक्वल आना चाहिए। अगर आपके सामने यहाँ और यहाँ इक्वल नहीं आया है तो आप इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को गलत बनाया है। तो चूंकि यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल आया है तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब दोनों में से कॉमन ले लीजिए और एक बार इसको लिख लीजिए। काम खत्म। इज इक्वल टू 0। अब आप आसानी से x निकाल सकते हैं कि नहीं? तो लिखेंगे इसलिए दोस्त x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपके सामने आ गया 1। कंप्लीट। तो x 1 आ गया तो हम यहाँ पर रखेंगे। काम खत्म। यानी अब लिखेंगे अब दोस्त tan। अब देखिए एक है ना, एक लिखेंगे तो यहाँ पर 1, और आपको बात पता है tan 1 क्या होता है? tan 1 का मीन्स क्या? tan 1 का मतलब ना यहाँ पर tan 1 कब होता है? π/4 पर होता है। तो आप इस तरफ लिख सकते हैं ना tan इनवर्ज π/4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या फिर फाइनली आंसर लिख दीजिए π/4। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो आप इसको कॉपी करिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1। ध्यान दीजिएगा इधर दोस्त, यहाँ से आपसे पूछा गया tan इनवर्ज x, थोड़ा मिस्टेक हो गया। tan इनवर्ज ऐसे पूछा गया है तो आप ऐसा कर लीजिए कि tan इनवर्ज और tan π/4 पर होता है ना 1, और आपको एक बात पता है tan इनवर्ज tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए π/4। तो ये रहा फाइनल आपका आंसर। तो आप इतना को कॉपी करिए। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और इसके बाद यानी कि कल से पार्ट 18 यानी वीडियो नंबर 18 में दोस्त हम देखेंगे एनडीए एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें हर एक तरह का क्वेश्चन कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में जब बैठे तो हमारे लिए हर एक इजी प्रश्न लगे, ऐसा कुछ कर लेना है। तो देखिए पहले इसको क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने आपको बताया था एक बात, साइन इनवर्ज साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और मैंने बताया था जो यहाँ पर थीटा है वो बिलोंग्स करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। ये बात मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेक्चर नंबर 3 में बताया था ये कि ऐसा सूत्र होता है, और जो थीटा होता है यहाँ का ये बिलोंग्स करता है इतना। दोस्त इसका मतलब यह है, आपको पता होगा क्लास 10th में आप जब सर्कल पढ़ रहे होंगे तो पाई की वैल्यू दोस्त 3.14 होती थी ना। बहुत अच्छा। -1/2 3 + 1 पर 4/2। बस समझ आई? यानी इसका मतलब इतना है। आप डिवाइड कीजिएगा 1.57 और इसको आप करिएगा तो फिर से 1.57 आएगा। यानी कि जो दोस्त यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है वह इतना और इतना के बिलोंग्स में है तो डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे एक और आपको मैं बात बता दूं, अगर कोई व्यक्ति कहता है साइन इनवर्स साइन 3π/5 तो आप आंसर नहीं निकालते हैं, इधर 3π/5 डायरेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर रीज़न यही है क्योंकि जो यहाँ पर जो थीटा है ना वो बिलोंग्स करता है -90 से +90। क्या ये कभी भी -90 से +90 के बीच में है? देखिए कैसे नहीं है, 3 गुना, इसका मतलब होता है 180/5। यहाँ से करिएगा तो 36
और 36 में 3 से गुना करिएगा तो 108 हो जाएगा आपके सामने। तो क्या आप एक सोचिए 108 90 और -90 के बीच में है, -90 और +90 के बीच में 108 कभी आएगा? नहीं आएगा, इससे तो ज़्यादा ही ना होगा, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते। तो इस कारण से मैंने आपको पढ़ाया है रेंज एंड डोमेन। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इसको देख लीजिए, और फिर जो अब बताने जा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उस पर आधारित यह प्रश्न होगा। तो चलिए अब हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दोस्त क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में कई एक बच्चे कई एक स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। इजी तो है बट कई एक लोग इसको गलती किए हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा गया है साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स साइन 3 इज इक्वल टू व्हाट। बहुत लोग क्या करेंगे ना, आप क्वेश्चन आपके मित्र जितने भी होंगे उनको इस प्रश्न को देखकर देखिएगा, वो डायरेक्टली क्या करेंगे ना 3 बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है ना बिलोंग्स करेगा हमेशा या तो इतना -π/2 से +π/2, या फिर -90 से +90, या फिर -1.57 से +1.57। ये तीनों के बीच में है क्या? कभी नहीं आएगा, क्योंकि 3 देखिए सभी 3 इससे कम है कि नहीं, इससे ज़्यादा, ये देखिए तो कम है कि नहीं 3, इससे ये कम है ना, लेकिन ये ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है यह तो कभी भी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। इतना कि अगर रेफरेंस में होता, हाँ अगर यहाँ पर 1.56 रखते तो डायरेक्ट आंसर 1.56 संभव होता, लेकिन अभी यह संभव नहीं है। तो चलिए अब हम ध्यान के देते हैं कि कैसे हम इसको फिर बनाएं। सवाल यह उत्पत्ति होता है कि हम इसको बनाए कैसे। सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा जरूर कि ठीक है मैंने तो ये समझ लिया कि हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, तो फिर कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में लिख सकते हैं आप। साइन इनवर्स जैसे वैसे लिखिएगा, फिर लिखिएगा साइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्या लिखना है ध्यान समझिएगा, पाई माइनस 3 लिख सकते हैं क्या? अब ध्यान दीजिएगा, आप क्यों ऐसे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग भी इतना ही होगा। देखिए पाई माइनस पाई, और ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये कटेगा ना, बचेगा क्या 3। आप इजीली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस, आप लिख सकते हैं, इतना को आप इतना लिख सकते हैं। देखिए लिखने का फ़ायदा क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिखने का फ़ायदा ये है, आपको बात पता है, चूँकि साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू दोस्त साइन थीटा। क्लास 11th में इस बात को पढ़ा होंगे आपने, तो ध्यान दीजिएगा। अब इस हिसाब से दोस्त साइन इनवर्स साइन, अब ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स साइन, देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से साइन थीटा होगा। थीटा क्या है, ये है, यानी पाई माइनस 3 है, हो गया ना। अभी एक और बात मैंने बताया आपको, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू दोस्त क्या होता है, थीटा होता है। इसलिए जो फाइनल आंसर होगा पाई माइनस 3 होगा। अब आप करके देख सकते हैं, पाई मीन्स दोस्त 3.14। आप जब दोस्त 3 घटाइएगा ना तो आपके सामने 0.14 आएगा। आप चेक करिए ना, ये इसके बीच में बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है? यस, इजीली करता है। तो इस तरीके के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुए जो आपके सामने मैंने बताया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इम्पैक्ट सेंटर के परिवार के साथ जुड़ जाइए। दूसरी बात दोस्त, ये हम नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 18 में हम देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एनसीईआरटी में संबंधित कुछ प्रश्नों को सीखेंगे, और जो एनडीए में जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में उसको कैसे हम सोल्व करें वो इतना देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।